So hello students, today we are starting a new topic, that is combination of capacitor. Okay, combination of capacitor. So ये बहुत सिमिलर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की तरह. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला टॉपिक आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट केस जो होगा वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट केस है सीरीज कॉम्बिनेशन. इस केस में हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जॉइन करेंगे कुछ इस तरह से. That there are three capacitor connected in series. Okay, and this is the voltage source. ओके, जब बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन का, सो यहाँ पर जो टोटल चार्ज होता है वो सभी कैपेसिटर में कांस्टेंट होगा. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज शुड बी इक्वल in all capacitors. Let this is capacitor 1, C1, C2, C3. ओके, एंड डिफाइन करें पोटेंशियल को, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल V है एंड इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है. सो फॉर कैपेसिटर 1 जो पोटेंशियल निकलेगा वो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू Q/C1. ओके, सेकेंड V2 का जो पोटेंशियल होगा वो होगा चार्ज बाय C2 एंड V3 का हो जाएगा चार्ज बाय C3. सो दिस आर द थ्री पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर. एंड बात कर लेते हैं कैपेसिटर प्लेट की. ओके, सो सभी का लेफ्ट साइड में होगा प्लस Q देन माइनस Q, प्लस Q देन माइनस Q, प्लस Q देन माइनस Q. सो ये ड्रॉ हो जाएगा टोटल एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अब डिराइव करते हैं इसके लिए फॉर्मूला. सो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो पोटेंशियल है वो सभी में डिफरेंट है. कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल V1 है, 2 का पोटेंशियल V2 एंड थर्ड का पोटेंशियल V3. सो टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डिफाइन होगा समेशन ऑफ पोटेंशियल 1 प्लस पोटेंशियल 2 प्लस पोटेंशियल 3. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, वी नो दैट कि टोटल V का मतलब होगा टोटल चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. C का मतलब कैपेसिटर एंड E का मतलब इक्विवेलेंट. ओके, जब बात करें V1 का, सो V1 का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C1. सेकेंड V2 का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C2 एंड थर्ड V3 का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C3. सो अब इन तीनों में से Q को कॉमन निकाल लेते हैं. टोटल चार्ज होगा कॉमन निकल जाएगा. सो Q बाय इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, Q कॉमन निकल गया, इन ब्रैकेट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ओके, बोथ साइड Q गेट कैंसल्ड. सो LHS में बचेगा 1 बाय equivalence capacitance is given as 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. So this gives the series combination of capacitance. Okay, and जितने भी number of capacitance होंगे उन्हें हम simply यहाँ पर add करते जाएंगे. So this up to n. Okay, या फिर 1/Cn. So यहाँ से derive हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. ओके, यहाँ पर हमेशा ही चार्ज जो होगा वो सेम होगा अक्रॉस ऑल कैपेसिटर्स एंड वोल्टेज या पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली. सो ये तो हो गया सीरीज का. अब चेक करते हैं पैरेलल.
सो सेकंड केस है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन सो ड्रॉ कर लेते हैं। ये कैपेसिटर 1 हो गया, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। सो तीनों को ही हमने पैरेलल जॉइन कर दिया। ओके, एंड तीनों ही कनेक्टेड है एक वोल्टेज सोर्स से। तीनों ही कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स से। सो अगर डिफाइन कर लेते हैं, ये टर्मिनल हो जाएगा ऑफ पोटेंशियल V एंड दिस टर्मिनल इज ऑफ पोटेंशियल 0। लेट दिस इज C1, C2 एंड C3। सो पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम होता है, ओके, वोल्टेज सेम होगा। सो तीनों का ही पोटेंशियल हो जाएगा V, बट जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर हम इंजन कर लेते हैं कि ये हो जाएगा C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3। तीनों का ही जो पोटेंशियल है वो सेम है, कैपिटल V, ओके, बट चार्ज डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑफ Q1 एंड यहाँ पर होगा माइनस ऑफ Q1। यहाँ पर होगा प्लस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q2 प्लस ऑफ Q3 माइनस ऑफ Q3। ओके, सो चार्ज आर डिफरेंट बट द पोटेंशियल इज कांस्टेंट और पोटेंशियल इज सेम। सो डिफाइन करते हैं रिलेशन। सो जो चार्ज डिफरेंट होता है उसे हम लेते हैं। सो टोटल चार्ज यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल थ्री चार्जेस। सो कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ वी नो दैट कि Q का फॉर्मूला हो जाता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। अब सभी में से हम पोटेंशियल को कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर इक्विवेलेंस इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू, सभी में से पोटेंशियल या फिर वोल्टेज कॉमन निकल गया, अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ पोटेंशियल गेट कैंसल। सो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 plus C2 plus C3। So this is the required equation of parallel combination of capacitors। एंड इस केस में जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इक्वल टू सेम एंड चार्ज इज डिफरेंट। ओके, नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन यहाँ पर हमें फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन ईच एंड ऑफ द 3 कैपेसिटर। ओके, सो क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड चार्ज अपीयरिंग on each of 3 capacitors। सो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट कैपेसिटर, this is potential of 12 volt, this is another capacitor,
and this is third capacitor. Okay, so जो पहला कैपेसिटर A है, this is A of 8 माइक्रोफेरेड. सेकेंड जो B है, it is 4 microfarad, and third C, it is also 4 microfarad. So we have to first solve the combination of capacitor, then we will find the charge appearing on each capacitor. So here we can see that कि capacitor B and C both are in parallel to each other. Okay, so ये दोनों parallel होने की वजह से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. सो सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज से करते हैं. एंड जो हमें शुरू में दिख रहा है वो ये है कि कैपेसिटर B and C are parallel to each other. ओके, सो पैरेलल का फॉर्मूला हो जाता है CE1 नाम देते हैं इसे, जो कि हो जाएगा C1 प्लस C2. नाउ CE1 का फॉर्मूला हो जाएगा, जो C1 है मतलब B है वो भी 4 माइक्रोफेरेड है, एंड जो C है वो भी 4 माइक्रोफेरेड है. सो CE1 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड प्लस 4 माइक्रोफेरेड. सो वी गेट CE1 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड. ओके, सो जो टोटल कैपेसिटेंस आ रहा है पॉइंट बी एंड पॉइंट सी का, वो आ रहा है 8 माइक्रोफेरेड. नाउ वी विल रिड्यूस द डायग्राम. ओके, हर स्टेप के बाद हमें डायग्राम को चेंज करना होता है. जैसे ही हम कोई कैपेसिटेंस रिजॉल्व करते हैं हमें तुरंत उसका डायग्राम को चेंज करना होता है. सो यहाँ आप चेंज कर लेते हैं डायग्राम में, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों ही रिजॉल्व हो चुके हैं, दोनों मिलके एक कैपेसिटर बन चुके हैं जिसकी स्ट्रेंथ है 8 माइक्रोफेरेड. सो हम इसे रिप्लेस करेंगे एक अनदर कैपेसिटर से जो कि होगा 8 माइक्रोफेरेड का. सो अगेन रीड्रॉइंग द डायग्राम. यहाँ पर पार्ट ए था जो कि था 8 माइक्रोफेरेड का, एंड यहाँ से हमने जिन दो कैपेसिटर को रिजॉल्व किया है उनका टोटल वैल्यू भी आया है 8 माइक्रोफेरेड, एंड यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी. सो ये तो हो गया ए जो शुरू में गिवन था 8 माइक्रोफेरेड, एंड ये कैपेसिटर C1 एंड C2 या पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को रिजॉल्व करने के बाद आया है. सो उसे हम रिप्लेस किए हैं 8 माइक्रोफेरेड के अदर कैपेसिटर से, एंड इसका वैल्यू है 12 वोल्ट. सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पॉइंट ए एंड पॉइंट, इसे नाम देते हैं डी, या कैपेसिटर ए एंड कैपेसिटर डी बोथ आर इन सीरीज. सो इन्हें सॉल्व करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से. सो वी नो दैट कि सीरीज कॉम्बिनेशन इसे नाम देंगे CE2. इसका फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2. सो CE2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू LCM 8 आ जाएगा, 1 + 1 2 विच इज़ इक्वल टू 1/4. ओके, और ये भी होता है 1/CE2. ओके, दिस इज़ ऑल्सो 1/something. सो जो हमारा 1/CE2 आ रहा है इसका वैल्यू आया 1/4. सो CE2 का वैल्यू आ गया 4 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट माइक्रोफेरेड, या फिर दिस इज़ द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डायग्राम. दिस इज़ द टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस डायग्राम. सो हमें टोटल कैपेसिटेंस मिल चुका है. अब हमें निकालना है टोटल चार्ज. सो वोल्टेज 12 वोल्ट था, जस्ट वैल्यू पुट करना है. हमें कैपेसिटेंस मिल चुका है, वोल्टेज है 12 वोल्ट. ओके, सो हमें जस्ट अब वैल्यू पुट करना है. वी नो दैट कि जो टोटल चार्ज होता है Q, ये होता है V इंटू टोटल कैपेसिटेंस. सो Q इज़ इक्वल टू V का वैल्यू 12
इंटू कैपेसिटेंस है 4, 12 इंटू 4 48। ठीक है, सो ये आ जाएगा हमारे पास 48 माइक्रोकूलम। सो टोटल जो चार्ज होगा वो आ गया 48 माइक्रोकूलम। ओके, और यही चार्ज होगा अक्रॉस पॉइंट ए। मीन्स अगर बात करें ए के लिए, सो यहाँ पर टोटल वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। सो टोटल वोल्टेज प्रोवाइड होने की वजह से टोटल चार्ज जो मिलेगा वो शुरू में मिलेगा पॉइंट ए को, जिसका वैल्यू है 48 माइक्रोकूलम। ओके, सो इसे भी लिख लेते हैं कि चार्ज अक्रॉस पॉइंट ए अक्रॉस ए इज इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम। ओके, अब हमें निकालना है पॉइंट बी एंड सी के लिए। सो पहले चेक कर लेते हैं कि बी और सी दोनों की ही वैल्यू 4 कूलम एंड 4 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड है। सो किसी भी एक को निकालेंगे तो वो दोनों में बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सो किसी भी एक के लिए निकाल लेते हैं। एज वी नो दैट कि कैपेसिटेंस ऑफ बी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ सी, दोनों का ही सेम है। ठीक है, सो चार्ज ऑन बी ऑल्सो इक्वल टू चार्ज ऑन सी। चार्ज ऑन बी शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन सी। मीन्स किसी एक का भी अगर निकाल लेंगे हम तो वो टोटल गिवन दे देगा। ठीक है, टोटल चार्ज था 48 माइक्रोकूलम, बट हमें उसे डिवाइड करना है 2 पार्ट में। सो टोटल चार्ज बाय 2 इज इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम बाय 2 इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम। सो ईच में जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ओके, सो चार्ज बी और सी में जाएगा 24 माइक्रोकूलम एंड ए में जाएगा 48 माइक्रोकूलम। सो दिस आर द चार्ज ऑन 3 कैपेसिटेंस और 3 कैपेसिटर्स। सो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो हमें पहले इसी तरीके से रिजॉल्व करना है एंड आफ्टर ईच रिजोल्यूशन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा नया डायग्राम। ठीक है, देन फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे एंड देन अगर पोटेंशियल पूछा है या फिर चार्ज पूछा है या कुछ भी पूछा हम उसे फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है।